श्री राम जी विलाप करते हुए पूछ रहे हैं कि हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता जी को देखा है? मुझे उनका पता बताइए। हे खग मृग, हे मधुकर किधर गई? संग सकुच मन माही। सुनो जानकी तोय बिन आजो हर्ष सकल पाई जन राजो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। किम सही जात रखते पाई
क्रिया वेगी प्रगट सी कस नाही। देवी जो खोजत बिलपत स्वामी मन हूँ महाबिरही अति काम। पूरन काम राम सुखरासी मर्द चरित कर अजय अविनाशी। आगे परागी धिपति देखा सुमरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर सो कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुखो विगत भई सब पीर। और जैसे ही प्रभु श्री राम जी सीता जी को ढूंढते हुए जाते हैं तो रास्ते में जटायु को पड़ा हुआ देखा और श्री राम जी ने उसको छुआ, उसका सारा दुख दूर हो गया। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। शोभा के धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए। तब कह गीत बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा। तब धीरे धरकर गीत जटायु ने वचन कहा कि हे भव भंजन, हे प्रभु राम, भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। नाथ दसानन यह गति कीनी तेहि खल जनक सुता हर लीनी। कहने लगा जटायु, हे प्रभु श्री राम, रावण ने मेरी यह दशा की है और उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है और वह किधर ले गया। और ले दक्षिण दिशि गए ओ गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। और हे प्रभु, वह उन्हें लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। दरस लागे प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चेत अब कृपा निधाना। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा के निधान राम जी, अब मैं चलना चाहता हूँ, अर्थात मेरा अंतिम समय है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, राम कहा तन राख्यो ताता, मुख मुस्काए कही तेई बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदम मुकत हो श्रुति गावा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे जटायु, यदि तुम चाहते हो तो अब भी हम तुम्हें प्राण दान दे सकते हैं, यदि अपने शरीर को बचाना चाहते हो। तब जटायु ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह से बात कही कि हे प्रभु, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम अर्थात महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ प्रभु, मैं तो आपके परम धाम को जाता हूँ। बोल श्री हरि भगवान की जय। सो मम लोचन गोचर आगे राखो दे नाथ के खागे। जल भरी लो नैन कहे रघुराई, तात कर्म निज गति ते पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन में हूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काम तुम पूर्ण कामा। सीता हरण तात जनि सुनहु, कहे पिता सन जाय। जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए। तो महाराज श्री राम जी कहने लगे कि हे जटायु राज, हे तात, आप सीता हरण की बात स्वर्ग में जाकर के हमारे पिताजी से मत कहिए। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तज धर हरि रूपा, भूषण पट पत पीठ अनुपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति कर नैन भरी वारी। और वह जटायु पीतांबर पहनकर श्याम श्री धारण करके जल भरकर आंखों में और स्तुति करता हुआ चला गया। कैसे? जय राम रूप अनूप निर्गुण ब्रह्म गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। बल प्रमेय अनादि जमयक्त एक अगोचर।
सरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान धर धरनी धरम श्री राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम जय सति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावही सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोयही मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोयही जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पाशांति जन जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बस उसो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी अविरल भक्ति मांग बर गीध गयो हरिधाम ते की क्रिया जतोचिते निज कर कीनी राम। और अखंड भक्ति का बलिदान मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सभी क्रियाएं अपने हाथों से की और कोमल चित्त दीन दयाला कारण रघुनाथ कृपाला गीध अधम खग आम से भोगी गति दीनी जो जाचक जोगी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ आजिर बिहारी। यहाँ पर रावण ने श्री जानकी जी का अपमान किया, लेकिन वह ये भूल गया कि नारी का अपमान करने से क्या होता है, क्योंकि नारी तो नर की शान होती है। नारी होती है नर की शान, क्यों अपमान करो नारी का। बताया है कि नारी नर की शान होती है, नारी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी नारी का अपमान किया है उसका तो बंसी डूब गया है।